अभी हम मौजूद हैं सरैया में, जहां पर पावर स्टार पवन सिंह जी के घर से करीब 3 किलोमीटर का ये गांव है और यहाँ पर अभी पावर स्टार पवन सिंह ऐलान किए हैं कि चुनाव लड़ेंगे। जगह तय नहीं है और पार्टी भी तय नहीं है, लेकिन यहाँ के जनता से हम जानना चाहेंगे कि क्या पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव में लड़ेंगे तो आप लोग का सपोर्ट कितना रहेगा। यही बात जानने के लिए अभी हम पहुंचे हैं और हमारे साथ ये लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सरैया घर है? हाँ अच्छा, पवन सिंह जी के जानत नहीं? हाँ एकदम जाना तो नहीं। अच्छा, ऐलान कइले हन कि चुनाव लड़म, कितना सपोर्ट रहे रहुआ सब के? बढ़िया सपोर्ट रही, अच्छा, लेकिन पार्टी हाँ। आरजेडी रही। पार्टी आरजेडी रही? हाँ नवयुवक बाड़न, नवयुवक आरजेडी के साथे बा, तेजस्वी के साथे बा, हाँ, तो नवयुवक लोग रही। हाँ। हाँ लेकिन वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हवे, तो बीजेपी से नहीं लड़ी हैं। तब अब लड़ने लड़ने दीजिए। बीजेपी से लड़ी है तो ना ना जीते हैं। हैं? यहाँ को बिहार में अभी किसी को आने का सवाल ही नहीं है। हाँ, एक को सीट नहीं आवेगा, एक को सीट नहीं आवेगा, बीजेपी का एक भी सीट नहीं नहीं है। आवेगा। आर के सिंह आर के सिंह अब सब चले जाएंगे जने तने। सब चले। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम। मेरा नाम रोहिल राज है। देखिए, बात यह है कि पवन सिंह चुनाव लड़े, ठीक, और हम लोग चाहते हैं कि वो आरा से ही चुनाव लड़े, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के हैं, ठीक। रहा बात पार्टी का, तो पवन भी अपने आप में एक पार्टी है, ठीक ना, उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अपने आप में एक वो अपने आप में एक पार्टी है, पवन सिंह के फैन है। और जो अभी मेरे चाचा जिनके जो बोल रहे थे, वो उनके दोस्त भी हैं। आप उनको देखिएगा तो पवन सिंह के पुराना जो हमारे गांव में इसी जगह पर शूटिंग हुआ था, लचकेला बहंगी, उसमें वो पवन सिंह के बगल में खड़े हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनका फ्रेंड सर्कल जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और पवन सिंह ऐसे चेहरे हैं जिन पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। आर के सिंह का रहा बात, तो देखिए, आर के सिंह 10 सालों से हैं, सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया है वो बस आरा तक ही सीमित है। आरा में 4 लेन बन गया, आरा में रेल चालू हो गया, आरा में स्टेशन बन गया, आरा में सदर हॉस्पिटल बन गया, बस यही सब दिख रहा है। लेकिन क्या आरा जिला आरा तक ही सीमित है? आरा जिला में बिहिया है, शाहपुर है, जगदीशपुर है, सरैया है, कोइलवर है, बड़ाहरा के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी विकास दूर दूर तक कोई नहीं हुआ है, ठीक है। माननीय सांसद जी ने एक बार आदर्श ग्राम योजना के तहत गुणी गांव को गोद लिया था। उस गांव में एक बहुत ही पुराना मंदिर है। उस मंदिर को चाहे तो वो पर्यटन स्थल साबित करके वहां पर बहुत सारे सुविधाएं ला सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया। बखोरापुर मंदिर है, वहां पर भी कोई कोशिश नहीं है। हमारे गांव से कुछ दूर पर जो पवन सिंह का गांव है, वहां महुली घाट है। उस घाट पर अगर आप देखिएगा तो इस क्षेत्र में, हम इस क्षेत्र में क्या बोले कि मतलब बोले कि आरा जिला में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर गंगा स्नान के दिन कहीं होता है तो वो महुली घाट पर होता है। लेकिन उस जगह पर माताओं बहनों को वस्त्र बदलने के लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसके लिए मतलब वो अवेलेबल हो, कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर लाशें जलती हैं, लाशों के लिए भी कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं है। हमारे क्षेत्र में अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। हमारे क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है, ठीक। पार्क रहता और फिल्म सिटी रहती तो यहाँ पर कोई रोजगार होता। पार्क से अब पूछेंगे कि रोजगार कैसे रहता है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये हमारे भैया हैं, ये बहुत ही बड़े वीडियो डायरेक्टर हैं, लेकिन आज इनका धंधा मंदा क्यों पड़ा है? क्योंकि आरा में कोई भी शूटिंग का जगह नहीं है, आरा में कोई भी पर्यटन का जगह नहीं है। आरा का आयरन देवी जो मंदिर है, उस मंदिर के बारे में भी आप पता करेंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही बनाया है। बस नेताएं जो है ना अपना कुछ चंदा देकर पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन एक जैसे कि हो रहा है, मथुरा में मंदिर बन रहा है, काशी में मंदिर बन रहा है, क्या अयोध्या में मंदिर बन रहा है, क्या आरा जिला, क्या बिहार उस लायक नहीं है कि यहाँ पर वो क्षेत्र में विकास हो? लेकिन हमारे क्षेत्र पर विकास पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। नेताएं सोचते हैं कि हम दूसरे जगह से आए, जनता ने मोदी जी के बल पर हमको चुनाव जिता दिया, तो यहाँ पर मतलब हम जो ऊपरे ऊपरे दिखा दे रहे हैं विकास का काम, वही विकास है। ऐसा विकास नहीं होता है। क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि पवन सिंह जी अगर जीतते हैं तो यहाँ से हमारे विकास करेंगे? देखिए, पवन सिंह जी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम पवन सिंह को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पे देना चाहते हैं कि भैया 5 साल आपको दे रहे हैं हम लोग, इस 5 साल में इस क्षेत्र के लिए, इस आरा के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं ऐसा करके दिखाइए कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव ना जीती हन, पवन सिंह हई हवन, पवन सिंह हऊ हवन, उनको जवाब मिले। पवन सिंह इस क्षेत्र के बेटे हैं। अगर पवन सिंह खड़े हो गए किसी भी पार्टी से, अगर निर्दलीय भी खड़े हो गए, तो पवन सिंह इतना अपने दम रखते हैं कि इस क्षेत्र से वो मतलब लाखों वोटों से भी जीत सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर वो पहले से इतना बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि पवनवा आई तो के ओकरा के वोट दी, खाली नायका वोट दिया सन, पुरानका तो वोट ना दिया सन। ऐसा थोड़े है कि पवन सिंह, कोई भी बाप चाहेगा कि मेरा बेटा हार जाए। यहाँ कर वो बोलते हैं कि जहाँ पर भी भोजपुरी बोली जाती है, जहाँ पर भी भोजपुरी सुनी जाती है, उस जगह पर मतलब मेरा परिवार है। तो अगर वो आरा से चुनाव लड़ते हैं तब ये बात है। अगर पवन सिंह भारत के किसी और भी क्षेत्र से, चाहे वो कलकत्ता हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे और हम लोग का पूरा समर्थक है। अगर आर.के. सिंह को भी टिकट मिलता है यहाँ से, तो आर.के. सिंह जी से दरख्वास्त है कि आपने आरा का विकास किया, हम लोग संतुष्ट हैं। ये नहीं है कि हम लोगों के मन में ये नहीं है कि हम लोग का विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। आपने जहाँ पर गुड नहीं था वहाँ पर बेस्ट किया, लेकिन अब हम लोग बेटर की तलाश में हैं, उससे ज़्यादा चाहते हैं। अब ग्रामीण स्तर पर भी काम होना चाहिए। अब ऐसा काम होना चाहिए कि देखिए यहाँ से अगर कोई पुल बनता है तो हम लोग सोचते हैं आरा वाले कि अब हम लोग का विकास होगा, हम लोगों के पास रोजगार आएगा। लेकिन होता क्या है, उल्टा हम लोगों का रोजगार भी छीनते चल जा रहा है। ठीक, यहाँ के लोग उठ के अब उधर भागने लग रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही हैं, यहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो पवन सिंह चाहेंगे तो वो सारी सुविधाएं होंगी। भोजपुरी के 3 सांसद हैं पहले से, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ। और पवन सिंह भी अगर सांसद बन जाएंगे तो जिस चीज़ के लिए आज तक भोजपुरी तरस रहा है, हम लोग भोजपुरवासी हैं, हम लोग का रियल बोली है भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी भले कहीं भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर आरा जिले के बारे में अगर आप पता करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जनजाति था चेरो और खरवार। ठीक ना, ये आपको इतिहास आरा जिला का कोई नहीं बताएगा। उस जाति का ही भोजपुरी भाषा है। और भोजपुरी भाषा जहाँ जहाँ, ये राजा भोज की नगरी है, भोपाल के बगल में उन्होंने भोजपुर बसाया था। ठीक है, और इस भोजपुर का इतिहास एकदम दबा दिया गया है। बक्सर को सब लोग जानता है कि बक्सर में राम जी आई रहन, तारका का मरले रहन का है। इसी आरा के एक गांव है कुंडेश्वर धाम, शाहपुर के बगल में, वहां पर पांडवों ने शिव जी का मूर्ति बनाया था। उसको पर्यटन स्थल क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? काली मंदिर जो बखोरापुर है, उसको वो भी एक स्वयंभू माता कहेंगे उनको, जिन्होंने सपना देकर अपने से थी है, उसको भी पर्यटन स्थल नहीं घोषित किया जा रहा है। ना हमारे पास कोई सुविधा ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, ना पियरों में कोई सुविधा दिया जा रहा है, ना जगदीशपुर। आज आरा वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आप जगदीशपुर जाइएगा तो बस जो उन्होंने मतलब वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने 2-4 पैसे इकट्ठे करके जो बनवा दिया वही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देश स्तर पर आज क्या सबको भारत रत्न मिल रहा है, सबको पद्मश्री मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। तो क्या आरा जिला के वासी नहीं चाहते हैं कि हमारे जिले के जो इतने भी क्रांतिकारी हैं, इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, जिनके नाम से स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी कोई सम्मान मिले, उनके बारे में किताब बने, उनके बारे में वेब सीरीज। आज कुंवर सिंह का नाम पूरा दुनिया भूलते जा रहा है। तो अगर पवन सिंह सांसद बनेंगे तो पवन सिंह हो सकता है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे कि हाँ, कुंवर सिंह के बारे में उनका इतिहास बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। हम लोग का देखिए आरा नाम बहुत हो चुका है, बिहार का सबसे पॉपुलर जिला है आरा। लेकिन अगर आरा में कोई लात रखता है तो आरा में इतना ज़्यादा गंदगी उसको दिखेगा, शहर में इतना ज़्यादा जाम दिखेगा। आरा में कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टर, जैसा बाकी जगह पर जाइएगा तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहता है, वास्तु विहार का यहाँ पर ये वो। लेकिन आरा में वैसा कुछ नहीं है। आरा में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मतलब कुछ भी आरा में ऐसा नहीं है जिस पर हम आरावासी गर्व कर सकें, जिससे हम आरावासियों को 2 पैसा मिल सके। हम लोगों के पास बस एक ही सुविधा है कि बबुआ रे रास्ता बन गई, बबुआ रे ट्रेन चालू हो गई, झोरा उठावा जो बहरी। ठीक ना, इसके लिए सांसद जी को हम लोग चैलेंज करते हैं कि अगर आप ही टिकट लेके आते हैं तो अगला 5 साल में, आपने बोला था कि हम आरा में रिंग रोड बनवा देंगे, 2019 का आपका वादा था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियां बार बार इस बार भी वो इलेक्शन में इस चीज़ को जोर से उठाएगी। और मैंने तो वोट दिया है तो मैं तो इससे और जोर से उठाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वोट दिया है। 2019 में मैंने आर.के. सिंह को अगर वोट दिया है तो विपक्षी बोले या ना बोले, सबसे पहला बोलने का हक मेरा है कि आपने वो वादा क्यों नहीं पूरा किया। आपने बोला था कि गांगी के बगल से जो रास्ता है वो बन जाएगा, अभी तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? इस सब चीज़ों पर आर.के. सिंह ध्यान दे। आर.के. सिंह से देखिए एक और भी है, वो गांव पर किसी गांव पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या सांसद निधि का काम सिर्फ बड़े स्तर पर ही काम होता है? छोटे स्तर पर कोई काम नहीं होता है। अगर वो किसी विधायक, ठीक है आपका वो काम नहीं है, आप किसी अगर विधायक को फोन कर दें, ठीक, तो वो काम हो सकता है। देखिए पवन भैया ने एक इंटरव्यू में एक बात कहा था कि हम चाहें तो कहीं अगर फोन कर दिए एक बार तो काम हो जाए, लेकिन वो फोन कितना बार कर सकते हैं?
अगर वो गडकरी जी के पास भी फोन कर दे कि गडकरी जी हमारे हेने से हेने रास्ता चाहिए, तो हो सकता है एक बार गडकरी जी बनवा दे, लेकिन वो एक बार होगा। पवन सिंह भी अपना स्वाभिमान बेच के बार बार उसे नहीं बोल सकते हैं कि भैया ही काम, भैया हो काम, ना तो उनका स्तर गिर जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम पावर स्टार को खुद ही पावर में लाएं, उनको सांसद बनाएं और तब जाके इस क्षेत्र के विकास का बात करें। लेकिन बहुत लोग हैं ये बोल रहे हैं कि नचनिया क्या संभालेगा। माने बहुत लोग बहुत कुछ भी बोल रहे हैं। कल का रिव्यू हम लिए थे स्टेशन पे, आरा के ही लोग आरा में ही विरोध कर रहे हैं पवन सिंह जी को। देखिए, पवन सिंह जी के बारे में बोला जा रहा है कि पवन सिंह नचनिया बजनिया है, वो क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों को मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि इस देश की ही एक बेटी, एक महिला मुख्यमंत्री, मैं सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूँ, माननीय जयललिता जी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उनको जब मौका मिला, उन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ ऐसा किया कि आज लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा थोड़े है कि जो मतलब नाचता है गाता है, ये तो टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है। टैलेंट अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ होता है, ठीक है। मेरे अंदर अगर टैलेंट है कि मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, मैं स्केच बना सकता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं किसी चीज़ और चीज़ को नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। और पवन सिंह तो मतलब क्या बोलें, प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वो पहले गायक थे, साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे, आज वो बहुत बड़े नायक हो चुके हैं। पवन सिंह के बारे में ये भी कह रहे हैं लोग कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कैसे संभालेंगे सांसद। मैं उनको जवाब देना चाहूँगा, जो लड़का साइकिल से आज BMW पर चढ़ रहा है, वो बिना मैनेजमेंट के चढ़ रहा है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, आप उनका चलाते हैं। करोड़ों, ये समझना चाहिए। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति उन्होंने ऐसे ही अर्जित कर ली। उन्होंने ही, पवन सिंह ने ही एक इंटरव्यू में किसी और के बारे में बोला था कि हम किसी को पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे वो बढ़ेगा तो वो अपने टैलेंट पर। तो पवन सिंह जितना भी बढ़े हैं अपने टैलेंट पर बढ़े हैं, और हमको लगता है कि पवन सिंह अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में भी वो अपना टैलेंट दिखाएंगे, इस क्षेत्र का विकास का बात करेंगे। का सोच बा और पवन सिंह चुनाव लड़ता रहे, कितना सपोर्ट रही? हमारे से बोला होता नहीं। जी जी, हमारा कहे का सवाल बा कि हमारा गांव नगर के विकास करो। विकास होखे। हाँ। हाँ, केहू आवे विकास करो। विकास कर लो। बिल्कुल। ई ना कि तू मंत्री हव, हम्म। ए घड़ी आता। एहे में बोले के बा। हाँ, हाँ। ए घड़ी बोलता कि हम ऐसे हई कर भाव कर, बाद में भूला जाता रहा। तो कोनो काम ठीक सही नहीं ना रही, ना रही। आवो तो विकास करो। विकास कर, भीख मंगा हम और विकास तो वादा बा। बिल्कुल। हाँ। राउर का सोच बा? यह बात विकास हो के चाहिए सर, यहाँ के मंडल के क्षेत्र के बस यही भावना विकास बा। कहीं से चुनाव लड़ो, एजो से लड़ो, चाहे कहीं से भी रहो, विकास करो। विकास करे बिहार में, सरैया गांव में, चाहे अगल बगल में, सगरे भोजपुर जिला में हर चीज के होकर के चाहिए। रहुआ का कहो? सब ठीक बा, जो कोई जीते वोट पड़ने अपना गांव समाज के देख के चले। विकास होके के चाहिए। हाँ, विकास जरूरी बा। आह, आँख नहीं है, देखिए दूध रुपया मांग के ई राम मंदिर बन रहा है, आ कितना पिछड़ा अभी गुमज नहीं बना। बनना चाहिए। तो कहाँ बना है? नहीं बना है, खाली कहा आपके इलेक्शन में बन जाए लोली दे रहा लोग। ना, आपके इलेक्शन में, खाली लोली। आपके इलेक्शन में बन जाए। हमसे आपकी रहुआ सबे दावा करी कि यहाँ वोट मांगे न। सुनी 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 आपके यहाँ वोट मांगे न, तो रहुआ कहूँ कहीं बनवाइबो तबे वोट दे। ई सब रहुआ में कमी बा। रहुआ सबे एक साथ रहुआ सबे खड़ा होकर अगर कहीं जा कि हई बनी है जे काम होई तबे वोट दियाई, मन तो रहुआ सबे बढ़ावत नहीं। देखिए, ये जो राहुल जी, आप थोड़ा आइए साइड में, आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारा नाम सुदामा बाबा ऐसे जानते हैं, तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारा नवयुवक समाज में राहुल जी बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा मतलब संदेश हम में पाए इनसे, और इनकी सुझाव जो है बहुत आगे होना चाहिए, और माता रानी के दरबार में मतलब अच्छा से अच्छा सोच होना चाहिए, और एक बार भी हमारा पवन भैया के भी सीट मिलना चाहिए, और जिंदगी में एक बार मौका जरूर हमारा भारतवासियों से, भोजपुर से। लेकिन एजा तो लोग कहते कि आर.के. सिंह के बपौती है, एजा कौन जना का दाल ना। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारा बपौती है चाहे इनका बपौती है, हमारा हर भाइयों का एक बार सीट मिलना चाहिए। तो हमारे तरफ से इरादा है कि एक बार पवन भैया के भी सीट मिलना चाहिए, और हमारा भरोसा है कि पवन भैया आगे को विकास भोजपुर को करेंगे, ताकि हमारा भोजपुरी के लकीर पे चलाने वाला पवन भैया ही थे कि आज हमारा भोजपुरी के आगे मान सम्मान दिए थे, और आज भी हमारा बल है कि नहीं, पवन भैया आगे भोजपुर पर विकास करेंगे। हमारा पूरा तसल्ली है। धन्यवाद।
बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन एक बात है कि अगर आप लोग के पास अगर कोई आते हैं वोट मांगने, तो आप लोग पहले अपना काम दिखाइए कि ये काम आप कीजिएगा तभी आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या 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 हमनी के तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इतने महीने 17 महीने के सरकार में कितना परफॉर्मेंस अपना वादा जो मुंह से बोला कि हम इतना नौकरी देंगे, तो बेचारा दे के किया। हम लोग आरजेडी के एकदम साथ हैं। हाँ, पूरे एकदम तहे दिल से साथ हैं, एकदम सही सही जो बात है। जो हम लोग जनता है भाई, हम लोग वोटर हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोगों का आने वाला पीढ़ी भविष्य देखना है, हम लोगों को बच्चों को ध्यान देना है। ठीक है, अब नारी सशक्तिकरण में हम ये योजना पास कर दिए, वो योजना पास कर दिए, तो मैंने खाली नारिये तो नारिये पूरे सेना में भर दिया जाए। हाँ, पूरे सेना में नारिये डाल दिया जाए। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए। और ये सरैया का रिव्यू है, और चुनाव को लेकर जो माहौल छिड़ा हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ से जो लोग अपना समर्थन किए, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।